जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम पीएचडी इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें जो इंटरव्यू डिस्कस करने वाले हैं हम आईआईटी तिरुपति का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आईआईटी तिरुपति का जो पीएचडी इंटरव्यू जो कैंडिडेट दिया है, थोड़ा सा उस कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट का नाम क्या है? शिवशंकर। ठीक है, जो कि एमएससी उत्कल यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, और एक कब कंप्लीट किए थे? अभी हाल ही 2023 में इनका कंप्लीट हुआ था एमएससी। ठीक है, तो 2024 का अटेम्प्ट दिए थे गेट का, जिसमें उनका रैंक कितना है? 299। ठीक है, 299 इनका रैंक आया था। ठीक है, तो जैसे इनका गेट का रैंक क्वालिफाई हुआ था, तो वैसे ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दिए। तो फॉर्म फिलअप करते करते इनको थोड़ा सा इंटरव्यू दिए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिप्रेस हुए। तो एक कॉन्टैक्ट किए मेरे से थ्रू यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, जो मेरे चैनल में मैंने अपना लिंक दिया है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट किए। तो कुछ ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे जब मेरे से कॉन्टैक्ट किए थे। तो कुछ चीज़ें पूछे कि तैयारी कैसे की है, तैयारी के बारे में बता दिया। फिर एक दिन ऐसे टेक्स्ट का है कि क्या मैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए? मतलब अप्लाई कर लो, लेकिन वहाँ पे स्टाइपेंड कम मिलेगा आपको, आप डिप्रेस हो जाओगे। और उतना नीचे क्यों जा रहे हो? अभी आप 23 में एमएससी क्वालिफाई किए हो, आपके पास टाइम है अभी 1 साल का। ठीक है, तो सामने से फिर रिप्लाई आता है कि सर मुझे सक्सेस चाहिए, एक छोटा सक्सेस चाहिए, ताकि मैं थोड़ा अपने आप से मोटिवेट हो जाऊँगा, ताकि चीज़ें मैं बेहतर कर पाऊँगा अपने लिए। बोला अच्छी बात है, फिर अप्लाई कर लो। तो अप्लाई कर लिए, वहाँ भी अप्लाई किए, और उसी बीच में अप्लाई किए थे एसआरएम यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश वाली में। ठीक है, तो इसमें इनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो इसमें इनका सिलेक्शन हुआ, तो थोड़ा सा मोटिवेट हुए कि नहीं, यहाँ सिलेक्शन हो रहा तब चीज़ें बेहतर होगी। तब उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया आईआईटी तिरुपति में, और बहुत सारे आईआईटी में अप्लाई किया है। पर अभी आईआईटी तिरुपति का जो भी इंटरव्यू भी हुआ है, रिजल्ट्स भी आ गया। ठीक है, तो गुड न्यूज़ इनके लिए है, मतलब कि शिवशंकर के लिए, कि आईआईटी तिरुपति में शिवशंकर का हो गया। ठीक है, जैसे हुआ तो तुरंत ही मुझे मैसेज आया कि सर मेरा हो गया तिरुपति में, आईआईटी तिरुपति में। मतलब अच्छी बात है। तो इनका आईआईटी तिरुपति में बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर मैं आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लोगे तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा गाइडेंस रेयरली कहीं मिल रहा है। अगर आपको गाइडेंस मिल गया तो चीज़ें, आपको जो डिप्रेस हो रहे हो, सब कुछ चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने के लिए। तो ये वीडियो जो है कि अगर मैं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये परिस्थिति आपके जीवन में हो सकती है। ठीक है, या नहीं है तो ऐसी चीज़ें आ सकती है, तो आप कैसे से बचना है। ठीक है, और जैसे गाइडेंस मिला था सेम फॉलो किए हैं। फॉलो करने के बाद इनका सिलेक्शन हर जगह होते गया। एसआरएम में भी हो गया, आईआईटी तिरुपति में हो गया। इनके सब फ्यूचर में कहीं और इंटरव्यू देने वाले हैं तो वहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि एक बार इनको सक्सेस मिल गई है और एक बार इनको गाइडेंस मिल गई, उसके अकॉर्डिंग ये तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो शिवशंकर के बारे में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब बात आते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसे रहा, उसके बारे में, और सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, इन सब के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हाँ, जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू इनका स्टार्ट हुआ था 11:20 पे। ठीक है, 11:20 AM हो रहा था, और एंड कब हुआ था? 12:37 PM। ठीक है, 1 घंटा प्लस इनका इंटरव्यू चला है, वो भी ऑनलाइन में 1 घंटा प्लस। और 1 घंटा प्लस चल रहा है, इट मीन्स आप रिप्लाई प्रॉपर अच्छा दे रहे हो तो ही आपका इंटरव्यू एक्सटेंड होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट था अप्लाइड में। तो अप्लाइड में टॉपिक क्या दिए थे? ओडी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये इनका ओडी इनका फर्स्ट प्रेफरेंस था। ठीक है, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस पहले मतलब बोलिए उसमें। अगर मैं इनके से पूछते देन सेकंड प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन टॉपिक वही दीजिए जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे से नॉलेज हो। मतलब क्वेश्चन कहीं से स्टार्ट करें तो आप रिप्लाई देने में कंफर्टेबल हो। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते थे सर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करके आया, तो इनके लिए बहुत टफेस्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसका एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, चाहे ओडी लीजिए चाहे पीडी लीजिए। ठीक है, तो ओडी मतलब ये क्या किए, ओडी पूरा कंप्लीट करके गए थे। ठीक है, और सेकंड में न्यूमेरिकल सेकंड ऑप्शन रख के गए थे। ठीक है, तो भी देखना न्यूमेरिकल में कैसे टॉपिक लिए हैं, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। लास्ट तक वीडियो में बना के रखना। ठीक है, बने रहना, ताकि चीज़ें आपसे वो गलती नहीं हो पाए। ठीक है, तो जैसे पता था कि ये इंटरव्यू ऑनलाइन था,
और ऑनलाइन पैनल में जो था कि 4 से 5 प्रोफेसर थे, ठीक है। और जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो पहला क्वेश्चन तो वही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि ये बेसिक कॉमन चीज़ें हैं हर। इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछा जाता है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट मतलब किस टॉपिक में इंटरव्यू देना चाहते हो। तो इन्होंने ओडी से स्टार्ट किया है। तो अब आइए क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओडी में क्वेश्चन से किस टाइप के पूछे गए, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/y एंड y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। और जो कि ये नॉन जीरो डिफाइन है यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करना था यहाँ पे कि इसका एग्जिस्टेंस यूनिकनेस मतलब कब एग्जिस्ट करेगा या कब यूनिक होगा, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करना था। इनका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ओडी के, ठीक है। से अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या आया, डिफाइन पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। और इसमें इसी से क्वेश्चन कनेक्टेड है कि जब भी आप बताओगे कि जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, देन लिप्सिस जो कंडीशन लिप्सिस जो कंटिन्यूटी है या तो जो लिप्सिस कंडीशन है और जो कि बाउंडेड होना चाहिए। तो इसी से कनेक्टेड बताया कि जैसे आप रिप्लाई दोगे उसी में से अगला क्वेश्चन आएगा। ये मैं ऑलरेडी हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहना कि उसमें आप जब रिप्लाई दे रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही, तो अगला क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आया था कि इज बाउंडेडनेस नेसेसरी फॉर द अबव थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर से ही आया जब डेफिनेशन ऑफ पिकार्ड थ्योरम बताया हो तभी। और उसके बाद आया है कि इसी में जब कि आप पिकार्ड थ्योरम का डिफाइन करोगे डोमेन, रेक्टेंगुलर डोमेन, अगला क्वेश्चन देखो उसी से आया है। इफ़ यू से अबाउट रेक्टेंगुलर रीजन देन दे आस्क अबाउट एम एंड एच, ठीक है। एम और एच के बारे में बात किए हैं। तो ये चीज़ें यहीं तक थी, ठीक है। तो एक इसमें चीज़ें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया हूँ कि बी रेडी फॉर दैट टाइप क्वेश्चंस एंड दे कैन ऑल्सो आस्क इट्स ज्योमेट्रिक अप्रोच। जैसे आप रेक्टेंगुलर डोमेन बताओगे उसका ज्योमेट्रिक अप्रोच बता देंगे। इट मीन्स जो रीजन बता रहे हो डोमेन रीजन, इट मीन्स रीजन ऑफ सोल्यूशन आपका कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब रेक्टेंगुलर रीजन बताओगे। और क्वेश्चन 4 के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ आईबीपी करके। आप उसमें जाके आसानी से देख लेना कि इसमें रेक्टेंगुलर रीजन बना के प्रॉपरली दिखाया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गए, देख रहे हो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। एक क्वेश्चन खत्म हुआ, अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था स्टेटमेंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। स्टेटमेंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन जैसे मतलब एनालिटिक फंक्शन आ गए तो सीधी सी बात है कि आएगा डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी फंक्शन, ऑर्डिनरी सिंगुलर मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर मैं इसके बारे में आ रहे हैं बात तो इट मीन समझ जाना कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, अगला सीरीज सोल्यूशन से, क्योंकि सीरीज सोल्यूशन में सब चीज़ों का यूज है, ठीक है। तो अगर मैं आप चाहोगे तो यहाँ से भी इनको मतलब कि प्रोफेसर को रोक सकते हो कि सर मैं सीरीज सोल्यूशन तैयार नहीं करके आया हूँ, ठीक है। तो देन इसके अलावा कुछ और टॉपिक वो दे सकते हैं आपको, ठीक है। पर ये कंफर्टेबल थे इसलिए सीरीज सोल्यूशन में रोके नहीं सर को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था कि हाउ टू चेक रेगुलर सिंगुलरिटी इन बेसिस इक्वेशंस, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन फंक्शंस। याद रखना ग्रीन फंक्शन ग्रीन थ्योरम्स दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन हुआ था अपने टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। अब देखिए ग्रीन्स फंक्शन के बारे में जैसे बताओगे आप तो ग्रीन्स फंक्शन से क्या क्या डेटा निकलता है, तो सब चीज़ें जैसे आप रिप्लाई दोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन गया क्या कि इफ़ y1 एंड y2 आर द टू सोल्यूशन, मतलब y1 एंड y2 आर द टू सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यूजिंग रॉन्स्कियन राइट ग्रीन्स फंक्शन। तो हम ग्रीन्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, g ऑफ x, t इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन a टू x प्लस x टू b। तो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है, इसके फॉर्म में जो यहाँ पे टर्म आता है यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो क्वेश्चन 10 क्या पूछे हैं, देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आ गया कि आर यू कंफर्टेबल इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम वो होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए होता है। अब आती है बात बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जो कि शिवा शंकर ने बोला कि एस, देन उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि रेगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन बताओ। तो देखना आप स्टर्म लिउविल से जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने सारे बेसिक पॉइंट है सब पूछना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि आर आइगन वैल्यूज ऑलवेज डिफाइन इन इट, इसमें आइगन वैल्यूज हमेशा डिफाइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था
फॉर वन आइगन वैल्यू इज द आइगन फंक्शन यूनिक और नॉट, यूनिक होगा या नॉट। तो शिवा ने बोला एस, तो देन उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, इज आइगन वेक्टर्स आर यूनिक फॉर आइगन वैल्यूज, ठीक है। आइगन वैल्यूज के लिए क्या आइगन वेक्टर्स यूनिक होंगे यहाँ पे, तो शिवा ने बोला कि नहीं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि व्हाट अबाउट द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द आइगन फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही टॉपिक से, ठीक है, स्टेम ल्यूलियर से। और इसमें क्या है कि अगर मैं डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो उसके सारे आइगन फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, तो आप उसे बता सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें पूछा गया था, दिया गया था कि वाई डैश इक्वल्स टू ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी इंटू वाई के बारे में पूछा गया था कि इसका जो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट रेफरेंस से 15 क्वेश्चन पूछा गया था शिवाशंकर से। अब बात आती है सेकेंड रेफरेंस में, ठीक है, जो कि सेकेंड रेफरेंस देखना है। यहाँ पे शिवाशंकर ने बहुत अच्छे से वहाँ पे किया है, कि इसलिए मैं बता रहा था कि वीडियो बहुत लास्ट तक देखना। इस बोला है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस बट इंटरेस्टेड ओनली न्यूमेरिकल ओडी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ओडी के बारे में बात किया, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम न्यूमेरिकल ओडी नहीं बोलते तो न्यूमेरिकल इंडिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो और चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते थे यहाँ पे, बट ये क्या किया है शिवाशंकर ने कि सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमको न्यूमेरिकल ओडी वाले पार्ट से ही क्वेश्चन पूछना, उससे बाहर मत जाना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से पहला क्वेश्चन क्या था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइलर मेथड्स। अब बोलोगे कि आप ऑनलाइन में जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे पूछ सकते हैं, वो तुरंत बोलेंगे वहाँ से कि आप सीधे जो दिया रहता है वहाँ पे विंडो ओपन करो, वहाँ से आप ड्रॉ करो, मतलब एटलीस्ट आप हाथ से ही ड्रॉ करके रफली बता दो, ठीक है। उनको प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन उनको एक अप्रोच चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं है कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि व्हेन द आइलर मेथड गिव स्टेबल सोल्यूशन, स्टेबल सोल्यूशन कब होगा, ठीक है। तो इसके बारे में, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अपने चैनल पे, फॉरवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिए, ठीक है। जो कि फॉरवर्ड होता है कि कंडीशनली स्टेबल होता है, बैकवर्ड जो कि अनकंडीशनली स्टेबल होता है, ठीक है। उसके लिए भी केसेस में लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो चीज़ अगर आपको देखना होगा आप चैनल में जाके देख लेना, ठीक है। ये हो गया आइलर मेथड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन मॉडिफाइड आइलर मेथड्स एंड विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड द ऑर्डर ऑफ टेलर सीरीज, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस बताना है, मतलब पहले आइलर मॉडिफाइड बताना है और उसमें से आइलर में और आइलर मॉडिफाइड में कौन ज़्यादा एक्यूरेट, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आया था यहाँ पे, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4, ठीक, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4 का आर के मेथड बताना है और उसी का बोलना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सीधी सी बात है कि ऑर्डर 2 है तो 2 होगा, ऑर्डर 4 है तो 4, ठीक है। पर इसके मेथड्स के बारे में बताना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया ओडी के बारे में। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से आता है शिवशंकर के लिए, डू यू नो द फाइनल डिफरेंस फार्मूला, तो फाइनल डिफरेंस मेथड, ठीक है। यहाँ पे आया था फाइनल डिफरेंस मेथड, ठीक है, फार्मूला की बात नहीं है यहाँ पे, फाइनल डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे शिवशंकर ने क्या कहा है कि सर मुझे सिर्फ फार्मूला पता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ द क्रैंक निकोल्सन मेथड, ठीक है। अगर मैं आप न्यूमेरिकल एमएससी में पढ़े हो और न्यूमेरिकल में ज़्यादा फोकस किया गया तो ये सब मेथड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंटरव्यू में सीधे मना करना कि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हो अगर इंटरव्यू देने के लिए पीएचडी के लिए, तो ये सब चीज़ें अगर तैयारी कर लोगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जो सिर्फ एमएससी में पढ़ाया गया तो वही करना है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सिलेक्शन की, ठीक है। तो सीधे बोला कि नहीं सर क्रैंक निकोल्सन थ्योरम मुझे याद नहीं है, आप सीधे सॉरी बोल के कि नहीं याद है आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। रॉन्ग आंसर देने से बेहतर है कि नहीं आता, ठीक है, सीधे क्विट कर जाओ, तो इसमें आपका एक प्लस पॉइंट होगा हमेशा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सॉरी,
एक्सप्लेन द शूटिंग मेथड्स, ठीक है, क्योंकि ये भी तो न्यूमेरिकल का पार्ट है, ठीक है। सो शूटिंग मेथड्स, तो शूटिंग मेथड जो है कि शिवाशंकर को आ रहा था, तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सो ग्राफिकली न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे बताना है, ग्राफिकली बताना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था कि डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग कुछ आता है, तो फिर शिवाशंकर ने बोला था कि हाँ सर, यस सर, मुझे सी एंड सी प्लस प्लस आता है। अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर कुछ प्रोग्रामिंग आपको आती है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट, ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था शिवाशंकर का, तो इसलिए देखो, अगर इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप जिस टॉपिक में इंटरव्यू दे रहे हो, अगर मैं इनके टॉपिक में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, पर इंटरव्यू आपका चल रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आपको कैसे ऑफर आता है, जैसा शिवशंकर को आया था। शिवशंकर को सीधे आया था कि आर यू कंफर्टेबल टू डू योर PhD इन अदर सब्जेक्ट लाइक फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। तो शिवशंकर ने बोला कि नहीं सर, मुझे तो अप्लाइड में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो भी टॉपिक्स रहेगा उसमें रिसर्च करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। सॉरी। तो अगर मैं इससे यही फ़ायदा होता कि अब ये चीज़ मत देखे जाना कि वहाँ पे इस टॉपिक के में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, तो आप इंटरव्यू किसी और टॉपिक में दोगे, ज़रूरी नहीं कि आपको रिसर्च उसी टॉपिक में करने को मिलेगा, ठीक है। इसकी गारंटी बहुत कम है। तो इसलिए आपका जो भी प्रेफरेंस है टॉपिक में, इंटरव्यू अच्छे से तैयार करके जाओ। इंटरव्यू का इन द सेंस यही है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आपका नॉलेज बहुत डीप है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग से आपको जो भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आप उससे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इंटरव्यू सिर्फ इसी के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो शिवशंकर को फंक्शन से भी ऑफर आया है, ठीक है, और अप्लाइड से तो आया ही था यहाँ पे। तो अभी शिवशंकर ने एडमिशन भी IIT तिरुपति में ले लिया है, ठीक है। तो ये रहा शिवशंकर की जर्नी, ठीक है। और अभी कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप भी बेहतर करो, बेहतर करने के बाद जैसा भी एक्सपीरियंस रहे आप भी शेयर करो, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहतर कुछ ना कुछ हम कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी जो कि ग्रुप बनाया हूँ, ग्रुप का लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स में से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जितना कोशिश होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।